नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिग्गज बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में, जहां अगर हम देखें तो एक बड़े ब्रेकआउट की स्टॉक जो है वो तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्राइडे के सेशन में अगर मैं आपसे बात करूं कल के दिन, तो इस स्टॉक में 7300 के पार की क्लोजिंग देखने मिली। 7341 के लेवल पे स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7247 का दिन का लो था और 7370 के आसपास का दिन का हाई लगता हुआ दिखाई दिया था। और लगभग दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही क्लोज होने की जो कोशिश थी वो इस स्टॉक ने दिखाई। अब पिछले हफ्ते जिस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, तो एक बड़ी तेज वोलेटिलिटी मार्केट में देखने मिली थी। बहुत तेज गिरावट जो थी वो इस स्टॉक में भी थी, साथ ही साथ पूरे ब्रॉडर मार्केट में जो थी एक बड़ी गिरावट देखने मिली। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म होती हुई दिखाई दी और वोलेटिलिटी खत्म होती हुई दिखाई दी, तो हमने देखा एक शानदार रिकवरी पूरे बाजार में और खासकर बजाज फाइनेंस के स्टॉक में लोअर लेवल से देखने को मिली है। तो अब क्या सवाल उठता है कि अगले हफ्ते ये स्टॉक में बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो आगे वीडियो में बात करेंगे और चार्ट्स में भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे लेवल है जो कि अब अगले हफ्ते यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अगर हम इस स्टॉक का 52 वीक हाई देखें, तो ये स्टॉक अभी भी 52 वीक हाई से बहुत दूर है। 8192 के आसपास का 52 वीक हाई था, वहां से अभी भी स्टॉक 800-900 रुपए की दूरी पे अभी भी कामकाज कर रहा है। तो ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छा बेट बन सकता है, जो कि अपने पुराने हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अब वोलेटिलिटी कम होती हुई दिख रही है और उस कंडीशन में ये स्टॉक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम मार्केट्स की भी बात करें, तो मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चलते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी में भी एक तेज क्रैश आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका रिकवरी भी शानदार है और निफ्टी ने फिर से नए हाई जो है 23,400 23,500 के आसपास तक के लगाए। फ्राइडे के सेशन में अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ पे लगभग 11,87,000 शेयरों से ज्यादा के वॉल्यूम देखने को मिले, जो कि कहीं ना कहीं एक संकेत है कि यहाँ पे नीचे के लेवल पे अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जो है वो किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन वाइज इस स्टॉक की बात करें, तो एक अट्रैक्टिव जोन में इस स्टॉक की वैल्यूएशन देखने मिल रही है। 4.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इस स्टॉक का देखने मिलता है। फेस वैल्यू ₹2 के आसपास की। ईपीएस अगर आप देखेंगे, ₹233 के आसपास की ईपीएस है और 31 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। एक वक्त था जब स्टॉक 50-60 के मल्टीपल पे ट्रेड होता था, तो उस कंडीशन से अगर आप देख रहे हैं तो अभी बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट पे जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, कि हिस्टोरिकल लोअर वैल्यूएशन के आसपास ही कहीं ना कहीं स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। तो क्योंकि कंपनी की कमाई पिछले साल दर साल अगर आप देख रहे हैं तो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है और उसका इंप्रेशन आपको यहाँ देखने मिल रहा है। पिछले 3-4 सालों में इस स्टॉक में कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम देखने नहीं मिला और पिछले 2-3 सालों से स्टॉक एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 8,000 8,200 का एक जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा रजिस्टिव लेवल है। तो वो चीज देखने वाली होगी कि क्या ये स्टॉक अब वो लेवल को क्रॉस करता है या नहीं करता। प्राइस टू बुक भी अगर आप देख रहे हैं 10.2 के आसपास की प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब सीधी बात करते हैं चार्ट्स पे चलने की और कोशिश करते हैं कि चार्ट्स पे कौन सा मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो हमने देखा था 4 जून जिस दिन यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देते, एक तेज मार पड़ी थी स्टॉक में। लगभग 6% के आसपास की डाउन क्लोजिंग देखने मिली थी और 6,375 का जो था वो लगता हुआ दिखाई दिया था लो। और आज स्टॉक की क्लोजिंग देखे तो 7,340 के आसपास है। लेकिन लोअर लेवल से अगर हम देखें, मोटा मोटी ₹1,000 के आसपास की रिकवरी स्टॉक ने दिखा दी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अप्रैल के महीने से अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 3 बार ये स्टॉक इस लेवल पे जाने की कोशिश किया है। यानी कि 4 अप्रैल के आसपास, उसके बाद अगर आप देख रहे हैं 24 अप्रैल के आसपास, और उसके बाद 3 मई के आसपास जब यहाँ पे इसके नतीजे आए थे और उसके बाद यहाँ पे टकरा के वहीं से एक रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे एक तेज करेक्शन देखने को मिला था। तो ये चौथी बार ऐसा हो रहा है कि जब ये स्टॉक 7,300 के पार जाने की कोशिश कर रहा है। और इस बार अगर ये स्टॉक यहाँ से निकलता है तो बहुत ही तेज ब्रेकआउट जो है वो देखने मिल सकता है। और इस बार सबसे अच्छी चीज ये है कि ये स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 7,000 के आसपास चल रहा है। और लगभग सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जो है वो धीरे धीरे करके पॉजिटिव डायरेक्शन में क्रॉसओवर देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत है अगर ऐसा होता है और 7,300-400 के ऊपर सस्टेन करता है अगर अगले हफ्ते ट्यूसडे के दिन, क्योंकि मंडे के दिन छुट्टी है ईद की, और उसके बाद अगर यहाँ पे सस्टेन होता है एक बार, तो बहुत ही तेज बाइंग और शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने मिल सकती है। और इमीडिएट बेसिस पे अगर हम यहाँ पे अगले टारगेट की बात करें, तो इस स्टॉक में 7,700 से लेके 7,800 तक के लेवल जो है वो इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इस स्टॉक में आपको देखने को मिलता है कि अगर स्टॉक कोई भी लेवल से ब्रेकआउट देता है तो 300-400 रुपए का मूवमेंट बहुत आसानी से ये स्टॉक दिखा सकता है। तो उस कंडीशन में 7,700-7,800 तक के जो लेवल है वो आपको अगले हफ्ते तक देखने को मिल सकते हैं।
है। और अगर वो लेवल क्रॉस होता है 7700 7800 का, तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट लेवल होगा 8000 से 8200, जो कि इसका प्रीवियस 52 वीक हाई है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में, या इस महीने के एक्सपायरी तक क्या ये स्टॉक नया 52 वीक हाई लगा सकता है या नहीं लगा सकता? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस के लेवल की अगर आप बात करें कि यहाँ कौन से लेवल होगा जिसके नीचे स्टॉक वापस बेरिश होता हुआ दिख सकता है, तो यहाँ पे अभी हम मान के चले सपोर्ट लेवल 7100 के आसपास का है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ से 200 रुपए नीचे। तो अगर वो लेवल टूटता है तो थोड़ा सा यहाँ पे लग सकता है कि ये स्टॉक अभी भी 7300 के रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है और यहाँ पे थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से निकलता है ऊपर की तरफ 7300 के ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर कहीं ना कहीं 7300 7350 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। यानी कि ऊपरी लेवल जाने के बाद अगर किसी प्रकार की कोई गिरावट आती है तो 7300 7350 के आसपास एक एंट्री का एक अच्छा बेहतरीन मौका हो सकेगा। और यहाँ देखने वाली चीज होगी क्या ये स्टॉक अगले हफ्ते 7800 के लेवल को क्रॉस करता है या नहीं करता। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।